हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, प्रिपरेशन कॉन्टिन्यूसली आप कर रहे हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं, इसीलिए प्रिपरेशन को अपनी कंप्लीट रखिए। जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और जो भी आपको पढ़ना है, अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए। रिवीजन का टाइम है, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और अभी तक मैंने आपको भी पैसिव का पार्ट चल रहा है, तो पैसिव में मैंने टेंसेस के पैसिव आपको करा दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो लोग मेरे चैनल पे भी नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है, चैनल पर जाके प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर आप एक्टिव पैसिव के क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। टेंस है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का आधा पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। उसके साथ में फिर टेंसेस और टेंस के बाद एक्टिव पैसिव ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट मैंने क्लास आपको पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया था, ठीक है। अब उसके आगे बताना है और कुछ और भी चीजें बतानी है उसी में, ठीक है। तो देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, अब इनका पैसिव देखिए क्या होता है। इसमें दो चीजें होती हैं। एक थिंग क्या होती है, एक तो कुछ ऐसी मॉडल वर्ब्स होती हैं जो सिंगल होती हैं, ठीक है। और जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ऐसे करके जो भी वर्ब्स होती हैं उनके साथ में क्या लगता है? बी लगता है, ठीक है। ये मैंने बताया था, बी को ऐड करते हैं। इसका मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव बता ही दिया है, ठीक। अब इसी में देखिए कि नेगेटिव की बात करते हैं। क्लास इंटरप्ट हो गई थी। तो नेगेटिव में क्या होता है, जैसे अगर सॉरी नेगेटिव हो गया है, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव बताना है। तो अफर्मेटिव नेगेटिव तो हो गया है, इंट्रोगेटिव की बात करता हूं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि अगर हम कहें कैन यू डू इट, या मान लिया कुड सी कंप्लीट हर वर्क, ठीक है। में दे टेक ऑल द फूड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। ये हो गया क्या? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है आपको? अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैंने स्ट्रक्चर आपको पहले ही बताया था। अब उसी स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको देखना है कि हम इसको कैसे करेंगे। नीचे लिखता हूं कि स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है। जैसे मॉडल वर्ब दी हुई है, तो मॉडल को आप स्टार्टिंग में वैसे ही रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की फॉर्म में, प्लस बी आएगा, प्लस V3 एंड प्लस बाय, और प्लस सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में और क्वेश्चन मार्क। ऐसे इसको करना है। तो बनाते हैं इसको। जैसे कैन यू डू इट, ये क्या हो जाएगा? कैन एट, ऑब्जेक्ट आ गया बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय यू। इस तरीके से इसको देखिए। जैसे कुड सी कंप्लीट हर वर्क, तो ये क्या हो जाएगा? कुड हर वर्क बी कंप्लीटेड बाय सी का हर हो जाएगा, ठीक है। यहां भी इसको बनाना है, चलो इसको ऊपर बना देता हूं कि मे दे टेक ऑल द फूड, तो ये क्या हो जाएगा? मे
ऑल द फूड बी टेकन बाय देम। ठीक है, मैं हर एक पार्ट को क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा हूं इसलिए कि आप अच्छे से समझ सकें, वरना इसमें है कुछ नहीं, बी लगा के मैं ये बता सकता हूं कि हाँ इसमें बी लगेगा, जहां पर भी आपको मॉडल दिखेगी तो उसमें बी का यूज करना है, क्योंकि वैसे भी आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर चुके हैं टेंसेस में, लेकिन फिर भी मैं इसको अलग अलग करके आपको पढ़ा रहा हूं कि जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आसानी से आप हर एक चीज को समझ सकें। अब अगर यही नेगेटिव, जैसे कैन यू नॉट डू इट या कुड सी नॉट कंप्लीट हर वर्क, मे ऑल द हाँ मे दे नॉट टेक ऑल द फूड, इस तरीके से अगर नॉट लग जाए, ठीक है, अगर नॉट प्लेस कर दें तो प्लेसमेंट ऑफ नॉट आपने बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, आपको बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट प्लेस कर देना है, यहां पर भी नॉट और नॉट, ठीक है, ये इसका है, इस तरीके से प्लेस कर देना है, ये नॉट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर डबल इंट्रोगेटिव आ जाए, क्या आता है डबल इंट्रोगेटिव, तो वही है, जैसे मान लिया इसको लिख दें, व्हाई कैन यू डू इट, ठीक है, व्हाई कुड सी कंप्लीट हर वर्क, या व्हाई मे दे टेक ऑल द फूड। इस तरीके से अगर आ जाए कोई चीज तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस यही इसी क्वेश्चन वर्ड को बढ़ा देना है, जैसे क्वेश्चन वर्ड हमने यहां पर बढ़ाया है वैसे क्वेश्चन वर्ड आप यहां पे लगा देंगे। इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में कोई फर्क नहीं होता है, फर्क बस इतना सा होता है कि यहां पर क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है, इंट्रोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट आ जाती है या मॉडल वर्ब आ जाती है, ठीक है, और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, उससे पहले कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, दैट्स इट। तो जैसे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा, वैसे ही आप मतलब एक्टिव में, वैसे ही आप पैसिव में क्वेश्चन वर्ड को बढ़ा दीजिए, दैट्स इट, डबल इंट्रोगेटिव में कोई दिक्कत, इतनी सी बात है, और कुछ इसमें अलग नहीं होता है। ठीक है, ये तो आपने वो मॉडल वर्ब्स पढ़ी जो सिंगल होती है, ठीक है, क्या होती है, सिंगल होती है। अब भाई कुछ देखो, मॉडल भी कुछ सिंगल है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी कुछ सिंगल है, ठीक है, तो आप लोग सिंगल अगर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो यहां पर भी सिंगल है, मेजॉरिटी है, बाकी कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो डबल भी हैं, तो कौन कौन सी वो वर्ब्स हैं, जैसे शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, ठीक है, इस तरीके से कुछ वर्ब्स हैं जो क्या हैं, डबल हैं, ठीक है, तो ऐसी वर्ब्स जहां पर भी देखिए, अब मेन वर्ब यहां पर क्या है, ये मॉडल तो ही है, मेन वर्ब इसमें क्या है, देखिए हैव जो आ गया यहां पे, ये आया हैव, और आपको पता है कि हैव अपने साथ में, मॉडल अपने साथ में क्या लेती है, V1 लेती है, ठीक है, लेकिन जहां पर ये आ जाता है, ये हैव आ जाता है, तो हैव अपने साथ में क्या लेता है, हैव हमेशा अपने साथ में V3 लेता है, क्या लेता है, V3 लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इनके साथ में कहां क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, जहां पर भी अभी आपने क्या प्लेस किया है, बी का यूज किया है मॉडल के साथ में पैसिव बनाने के लिए, वहीं पर अब क्या करेंगे, आप बीन का यूज करेंगे पैसिव बनाने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में अभी आप क्या लिखते थे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की फॉर्म में प्लस मॉडल प्लस मॉडल वर्ब लिखते थे और प्लस बी लिखते थे। अब यही बी नहीं लिखना है क्योंकि मॉडल वर्ब अब क्या है, डबल है, तो इसको क्या कर देंगे, बीन प्लस V3 प्लस
बाय और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, सॉरी, ठीक है। अब यही डिपेंड करता है, अगर ये अफर्मेटिव में फुल स्टॉप लग जाएगा, नेगेटिव में फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लिया सी शुड हैव मान लिया मेड कुछ भी रिकमेंड नहीं है, सी शुड हैव प्रिपेयर्ड द कॉफी, ठीक है। मान लिया सी शुड हैव प्रिपेयर्ड द कॉफी, यहाँ देखिए हैव है, हैव के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, V3 आती है हमेशा। तो यही क्या हो जाएगा, इसको अगर हम पैसिव बनाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या हो जाएगा, द कॉफी शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म तो यहां पे दी ही हुई है, बाय हर, इस तरीके से, ठीक है। तो द कॉफी शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हर, ओके। अगर यही मैं कह दूं शी शुडंट हैव प्रिपेयर्ड द कॉफी, अगर नॉट मैं लगा देता, यहां पे नेगेटिव कर देता, तो ये क्या हो जाता, यहां पर नेगेटिव हो जाता। शुड नॉट, शुडंट बताया था शॉर्ट फॉर्म में, शी शुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड द कॉफी, तो क्या हो जाता, द कॉफी शुड नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हर, ये नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो जैसे पूरा स्ट्रक्चर चलता है वैसे ही चलेगा, बस करना क्या है आपको, बी और बीन का ख्याल रखना है कि सिंगल है तो बी लगेगा, डबल है तो बी लगेगा। अब ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, सुडो हो गया, उड हो गया, ऐसे ही, ठीक है। मस्ट हो गया, मान लिया दे मस्ट हैव फिनिश्ड दियर वर्क ऑन टाइम, तो इसको करिए ट्रांसफॉर्म पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, दियर वर्क must have been finished by them, ठीक है। अब यही अगर कह दें must not have, तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा must not have, कोई दिक्कत, they must not have finished their work on time, so their work must not have been finished by them, क्लियर। तो इस तरीके से हम मॉडल वर्ब्स का पैसिव बनाते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। तो टू थिंग्स हैं, टू टाइप की मॉडल्स हैं। एक मॉडल वर्ब क्या है कि जो सिंगल होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ठीक है, मस्ट, इस तरीके से। और एक और होती है, जैसे एक डबल और होती है, जैसे ये होती है ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब ये जो है, ये दिख जरूर दो रही है, लेकिन ये क्या है, सिंगल ही मानी जाती है, क्योंकि यहां पर ये देखिए सबके साथ में हैव लगा हुआ है, तो हैव अपने साथ में थर्ड फॉर्म लेता है, लेकिन टू अपने साथ में क्या लेता है, V1 ही लेता है। तो इसको V1 के तरीके से ही बनाएंगे, ये पूरी एक ही कही जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका खास ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं कि मिंगल बांध दो, दो की बात की हमने तो बस आप सबके साथ में बीन ही लगा देंगे, नहीं, ये सिंगल है क्योंकि 2 + V1 होता है। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, यूज टू बी
प्लेड बाय हिम, इस तरीके से। ओके, तो क्रिकेट यूज टू बी प्लेड बाय हिम, ऐसे इनका यूज करते हैं। क्लियर? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि मॉडल वर्ब्स का पैसिव कैसे बनता है, ठीक है, और कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स होती हैं। जहां पर भी हैव लग जाएगा उन मॉडल वर्ब्स के साथ में आपको बीन लगा के पैसिव बनाना है, और जहां पर हैव नहीं होगा उन मॉडल वर्ब्स का पैसिव आपको बी लगा के बनाना है। इतनी सी बात है, ठीक है। तो जिन मॉडल वर्ब्स में हैव नहीं है तो उनका जो पैसिव है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में जो वर्ब्स यूज की जाती हैं हेल्पिंग वर्ब्स वो होती हैं विल और सैल, और विल और सैल को भी हम मॉडल वर्ब मानते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यूज किया जाता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, आपने अच्छे से इसको समझा होगा, क्लास को अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है, कोई क्वेरी रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। एंड if you want to contact me, you can ask me questions directly. You can message me on my Instagram and Facebook. I have given the link in the description of the video. Okay? आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो आई होप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को देखा है, प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। बाकी जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको साइड में मिल रहा होगा, ठीक है। तो वहां से आप प्लेलिस्ट को ओपन करके जो भी आपने क्लास नहीं देखी है उसको देख लीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।